ये खेला बाकी है। 2024 में देखिएगा जदयू का पतन हो जाएगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कर्म कोटि सतैरपि। अपनी करने का फल आज न कल भोगना पड़ता है। जनता मालिक है, ये निर्णय देगी। ये नीतीश के कुकृत्यों का फल। अगर बीजेपी के दम है तो नीतीश जी को हटाकर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ ले बिहार में। हम लोग मोदी जी को क्या बोलेंगे? इनको तो पलटू राम बोलते ही हैं, तो मोदी जी को हम लोग क्या बोले कि आप भी तो पलट कर इधर कहिए। आप ये हमारे लालू जी जो है ना, ये महात्मा हैं। जो मन में रखते हैं वही वाणी में बोलते हैं, और जो वाणी में बोलते हैं वही कर्म में करते हैं। और ये हमारे विरोधी, इनका मन कुछ है, अब बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये लक्षण है दुरात्माओं का। और एक न एक दिन महात्मा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृतम कर्मम शुभाशुभम। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कर्म कोटि सतैरपि। अपनी करने का फल आज न कल भोगना पड़ता है। जनता मालिक है, ये निर्णय देगी। ये नीतीश के कुकृत्यों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। हमेशा ये जुमलाबाज लोग हैं। चाहे माननीय लालू जी को करें, तेजस्वी जी का करें, परेशानी से हमारा सामाजिक आधार और जन आधार घटेगा नहीं और बढ़ेगा और बढ़ते चला जाएगा। डरा हुआ तो मैं समझता हूँ जो देश को अपने को तथाकथित देश का कहता है प्रधान सेवक है, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। क्योंकि उनका जो जादुई आंकड़ा है 272 वो पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए इस तरह से परेशानी बढ़ाया जा रहा है। यदि 272 इनका निश्चिंत हो जाता तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। वो खुद अपने को 2024 में 272 आंकड़ा पूरा नहीं होने जा रहा है, जादुई आंकड़ा। इसीलिए वो परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेचैन हैं। बेचैनी में ये सब कार्रवाई हो रहा है। लोकतंत्र में कोई भी कार्रवाई किया जाए उसको न्याय देखा जाता है। आप एक बताइए, जितने लोग उनके साथ हैं, जिनके लिए कहा था 1,70,000 करोड़ का घोटाला है, महाराष्ट्र में वो जब ये उनके पास चले गए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए और वो धुला गए। का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये नकली राम के आदर्शों को नहीं मान रहे हैं। भगवान राम का ही संदेश था कि रघुकुलरी त सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन ये लोगों का सत्य के सेवक थे भगवान राम, और उन्होंने सत्य का संदेश दिया था। लेकिन ये लोग मुख में राम और बगल में छुरी, समय पाई तो काट ली मूरी। ये देखिए काफिला जो है वो जा रहा है। ये राबड़ी आवास पे हम यहाँ पर खड़े हैं और पूरा एक तेजस्वी जी जो है वो देखिए अभी अंदर गए और उनका एक काफिला जो अंदर गया, उनकी गाड़ी अंदर गई। उसके बाद आप देखिए जो गाड़ी का रेला है वो अभी भी लगा हुआ है और तेजस्वी जी की गाड़ी जो है वो सीधे अंदर चली गई। और ये अभी रात है और रात में इस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो पूरा हलचल जो है वो बना हुआ है। ये पूरा तापमान ठंडा है, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत गर्म है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी सवाल कर रही है। हो क्या रहा है ये सब? देखिए मैडम, हम लोग तारापुर से जो है 1 हफ्ता से डटे हुए हैं। संजय कुमार बन्नल मेरा नाम हुआ, तारापुर विधानसभा से आए हुए हैं। और ये ईडी का जो छापा और इधर उधर जो हो रहा है ना, ये सब जो केंद्र सरकार की जो साजिश है, हमारे नेता डरने वाले तो है नहीं। वो हमेशा जो है हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास ताकत है, वो सवाल कर रहे हैं लगातार। की ताकत है। हाँ। मेरे नेता के पास जनता की ताकत है, पूरे बिहार। उनके पास ईडी की ताकत है, वो बुलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक सवाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो है गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। जानबूझकर जो है तंग किया जा रहा है। ये चुनाव का समय में इससे हम लोग नेता थोड़े घबराते हैं, कभी नहीं घबराए, कभी डरने का काम नहीं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक छवि तो बन रही है ना, जब ये बताया जा रहा है कि ईडी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, ये वाला घोटाला सामने लग रही है, ये वाला कुछ कर रही है। जनता के बीच में मेरी नेता का छवि बन चुका है। जो उन्होंने 17 महीना में जो काम करके दिखाया है, आज भी जनता जो है इस चीज को भली भांति जानती है। कहाँ आई है मैडम इतने ठंडी में? हम लोग अपने सर के पास आए हैं। साहब से मिलने के लिए। बातचीत हुई है क्या? हाँ, बातचीत अब भी हम जस्ट मिलकर ही आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी थे अंदर? हाँ, नहीं, हम लोग को वहाँ मिले 5 नंबर में। अच्छा, वहाँ तो मिले। क्या विश्वास, आप क्या बात करने आई थी? किसी नहीं, हम लोग सीट उठ नहीं, वो सब चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग वो सब जगह, वो सब अपने टिकट उकट ये सब बातें नहीं करते हैं।
ये सब नहीं है। बस हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी ये होती तो है आप ना, नेत्री है ना, चुनाव ना लड़ने का मन है आपका? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग समाज के बीच है, हम लोग सबसे नीचे जो गरीब गुरबा है उसको जगाने के काम कर रहे हैं। हम लोग ये हैं कि गरीब के लोग का बच्चों का हाथ में कलम किताब चाहिए, गरीब को खाना चाहिए, ये सब चीज हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं मैडम, हम लोग अति पिछड़ा का है। हम लोग को जो अपमान शुरू से हुआ है ना तो हम लोग झेल चुके हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अब इस ये चीज को झेलें। और आज जो भी है हमारे नेता, आज हम महिलाओं को वो इज्जत दिए हैं, बैठने का जगह दिए हैं, लालू जी ताकत दी है। आज देखिए बिहार में इतनी महिलाओं को नौकरी मिली, युवाओं को नौकरी मिल रहा है। आज क्या नहीं, मेरे बिहार और अच्छा खासा सरकार चल रही थी, लेकिन पता नहीं बीजेपी को क्या ऐसा होता है इनको कि हर जगह जहाँ उनका नहीं है सत्ता चलता है वो यही कामें करते हैं। इसी को तो राजनीति कहते हैं। हाँ। कुछ जोड़ो कुछ घटाओ सरकार बनाओ। बस सरकार बनाओ, लेकिन कुछ रोजगार की तो बातें करते नहीं है, कुछ अच्छी बातें तो करते सरकार नहीं बन जा रही है ना, रोजगार की बात करने की जरूरत ही नहीं है। बस प्लस माइनस घुमाते रहो, सरकार बनाते रहो और क्या। 10 साल हो गया केंद्र सरकार का। मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ चला गया वो रोजगार? और रोजगार तो घट गया। लेकिन बिहार में जो रोजगार हुआ, तेजस्वी जी का नेतृत्व में जो रोजगार मिला, बाहर से लोग आके बिहार में नौकरी लिए। ये तो है मेरे तेजस्वी जी का सोच। हम लोग का युवा नेता से डर गए IT में काम किए। और ये जो ईडी वीडी का छापा पड़ रहा है उससे कार्य देखिए ये लोग तो खुद उनका तलवा ये है ना, ये लोग अगर नहीं करेंगे तो इन लोग को तबादला कहाँ से कहाँ करवा देंगे मोदी जी। दबाव है। हाँ दबाव है। इन लोग देखिए क्वेश्चन तो उतना ही पूछेंगे मैडम, उतना देर का ही सवाल होता है, लेकिन इन लोग झूठ मूठ का अखबार से लेकर के पूरा राज्य में। एक और गाड़ी का जो है वो काफिला आया है और लगातार यहाँ पर कुछ तो हलचल है, जो आप समझिए कि रात ढल रही है, लेकिन काफिला जो है वो आया जा रहा है, बातचीत हो वो रही है। तो अब देखिए खेल तो अब शुरू हुआ है ना, अब तो पता चलेगा क्या खेला होगा बिहार में। देखिए अब तो कल आप ही लोग के माध्यम से हम लोग भी सुनेंगे। कुछ होने वाला है क्या? कुछ तो होगा लग रहा है यहाँ पे कुछ। बोल दिए खेला बाकी है। 2024 में देखिएगा जदयू का पतन हो जाएगा। और हम लोग बहुमत में सरकार बनाएंगे अकेला। अगर बीजेपी के दम है तो नीतीश जी को हटाकर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ ले बिहार में लड़ के दिखा दे, तब मोदी जी को मान लेंगे। हाँ नहीं तो अभी तो कहाँ गए साज धांधली होता है। ईवीएम हटा दें। हाँ एकदम हटा दिए, बैलेट बना के लड़े। बैलेट में क्यों नहीं लड़ते हैं? वो तो सेटिंग रहता है सब। गरीब गुरबा का वोट हम लोग गांव में सेटिंग रहता है तो बहुमत कैसे आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीट जो है बिहार में हमको मिला? सुनिए एक मिनट रुके साहब, बतिया तो सुनिए। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट आप ही को मिली, तो गड़बड़ी है और सीट आपको कैसे चोरी उतने नहीं कर पाएगा जितना चोरी कर पाएगा वो। बताइए पहले इनको बताएंगे। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है और फिर कह रहे हैं बिहार में सबसे ज्यादा सीट हमें को मिली। ईवीएम में हमारे पूरे हिंदुस्तान में मांग है कि बैलेट पेपर से हो, हर एक व्यक्ति को मांग है। ये बताइए, अमित शाह जी बिहार की धरती में आए थे ना, 3 बार 3 जगह चुनाव किए थे और बोले थे, आपको भी पता है, आप मीडिया से हैं, कि नीतीश जी कान खोल के सुन लीजिए, ललन जी आप कान खोल के सुनिए, पूरा हाथ उठा के बोल रहे थे कि आपके लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो गया। बिहार की जनता हाथों उठवा दिए थे। अब क्या हो गया? डर लग गया बिहार की जनता से। लास्ट में क्यों मिला लिए? क्यों इस तरह से किए? एक अच्छा बधाई नहीं दिए, बधाई भी नहीं दिए नीतीश जी को। और हम लोग मोदी जी को क्या बोलेंगे? इनको तो पलटू राम बोलते ही हैं, तो मोदी जी को हम लोग क्या बोले कि आप भी तो पलट कर इधर कहिए। आप पीएम होके ऐसा काम कर रहे हैं, सोचिए अब आपको हिंदुस्तान की जनता का क्या छवि बन रहा है आपका। अब आपकी छवि क्या हो रही है मोदी जी? आप कहाँ नीचे गिर रहे हैं? कभी मंदिर के लेकर, कभी परिवारवादी का बात करते हैं। आप ये बताइए, राजस्थान में माधवराव सिंधिया का जो क्या नाम है, ये माधवराव सिंधिया का बेटा आज जो है सत्ता में है, उन्हीं के साथ में है। वो तो उनका परिवारवादी नहीं चलता है। कहानी पायलट जी का जो है उनके साथ है कि नहीं? परिवारवाद में है कि? सिंधिया परिवार कहाँ है? राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है?
तब पायलट का बेटा जो है, और ये जो है, ये जो बात करते हैं, मतलब वाली बात हुआ जिसमें शिवराज चौधरी क्या है, वो भी तो परिवारवाद में सब राज करते हैं। काबिलियत होगा। पासवान का बेटा, पासवान जी कहाँ है? मांझी जी कहाँ है? उनको सब हटावे। अभी जो बीजेपी ले लिए ये मांझी का बेटा को, बताइए ये परिवारवादी क्या बोलते हैं? महिला कार्यकर्ता में इतना जोश है कि रात में इतने ठंडी में हम लोग यही तो जागने की और जगाने की काम कर रहे हैं कि आप उठिए, जागिए। लालू यादव के शेरनी है, शेरनी है लालू यादव। जाइए घर लौटिए, ठंडी बहुत है। लौटेंगे, हम लोग का घर है कहाँ? हम लोग का अभी चले जाएंगे, वो खुल जाएगा दरवाजा। ये भी तो घर हम ही लोग का है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। घर हम लोग नहीं, हम लोग गांव से निकल करके ये हम लोग का बिहार, ये धरती जहाँ बैठेंगे वही मेरा घर होगा, जहाँ हम लोग बैठ जाएंगे वही मेरा घर। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आप देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। एक तरफ एक नेता बोलते हैं जी, और एक तरफ एक नेता बोलते हैं कि कुछ बदल रहा है, और दूसरी तरफ एक नेता बोलते हैं कि खेल अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खेल तो हो रहा है, तभी तो रात इतनी ढल रही है, लेकिन मीटिंग लगातार चल रही है। तो आखिर क्या होने वाला है ये आने वाला कल ही बताएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।